एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखते हैं, टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स का। ठीक है, तो इस लेक्चर में देखेंगे सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होता है। सब स्पेस लाइक एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है जिस सेट किसी सेट पे बना हुआ है, जिस सेट लाइक एक्स पे बना हुआ है, उसका कोई सबसेट है वाई, तो वो सबसेट पे टोपोलॉजिकल स्पेस जो बनेगा उसको सब स्पेस टोपोलॉजी बनेंगे बोलेंगे। वो कब सबसेट पे टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा, वो सबसेट पे जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा उसके ओपन सेट्स कैसे होंगे, उस पर जो टाउ बनाएंगे वो कैसा एलिमेंट होगा, सब स्पेस जो बनेगा सबसेट्स पे जो टोपोलॉजी बनेगा उसको सब स्पेस बोल रहे हैं, तो उस पर बेसिस एलिमेंट कैसे होंगे, ये सारे टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ये सारे टर्म्स डिफाइन कैसे करते हैं, सब स्पेस टोपोलॉजी होता क्या है। बेसिकली सबसेट पे डिफाइन होता है, जो बड़ा वाला सेट पे टोपोलॉजी दिया हुआ रहता है उस सेट का सबसेट पे एक टोपोलॉजी डिफाइन होता है, वहाँ सब स्पेस टोपोलॉजी आता है। उससे रिलेटेड कुछ कंसिक्वेंसेज आएंगे, कोरोलरी आएगा और कुछ क्वेश्चंस लाइक कि सब स्पेस के रिस्पेक्ट में टोपोलॉजी, सबसेट अगर ऑर्डर टोपोलॉजी बना रहा है तो कौन से केस में दोनों सेम होगा या सेम नहीं होगा, तो उसके एग्जांपल देखेंगे। तो ये लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस इफ वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, द कलेक्शन, एक टोपोलॉजिकल स्पेस ऑलरेडी गिवन है, वाई सबसेट है, सो एक कलेक्शन इस टाइप का कलेक्शन y इंटरसेक्शन u टाइप का कलेक्शन, जहाँ पे y तो सबसेट है, u क्या है, u जो है टाउ का एलिमेंट है। टाउ क्या है, तो x पे टोपोलॉजी है, टाउ x पे जो टोपोलॉजी बना है उसका एलिमेंट है। इट मीन्स टाउ y जो है y इंटरसेक्शन u का कलेक्शन है, जहाँ पे u ओपन है इन x, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस x में u ओपन है। तो इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सबसेट पे जो टोपोलॉजी बनेगा उसका एलिमेंट होगा, यानी टाउ वाई, उसका नोटेशन टाउ वाई। सो टाउ वाई क्या है, इज ए टोपोलॉजी ऑन वाई कॉल्ड द सबस्पेस टोपोलॉजी। इसी टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे, सबस्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ था, उसका सबसेट था, उस सबसेट पे टोपोलॉजी कब बनेगा, उसको सबस्पेस टोपोलॉजी कब बोलेंगे, जब जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन कौन सा कलेक्शन, ये कलेक्शन टाउ वाई, जहाँ पे कलेक्शन में कैसे एलिमेंट है, वाई इंटरसेक्शन यू टाइप के। वाई तो सबसेट है, यू क्या है, यू जहाँ पे टाउ का एलिमेंट है, यानी यू जो है टोपोलॉजिकल स्पेस बड़ा वाला जो स्पेस दिया हुआ है उसमें ओपन है, तो वाई इंटरसेक्शन यू टाइप का एलिमेंट। तो ये टाउ वाई फिर ये जो सब स्पेस टोपोलॉजी बन रहा है उसका एलिमेंट है, यानी सब स्पेस टोपोलॉजी में ऐसे एलिमेंट ओपन होंगे। सो विद दिस टोपोलॉजी वाई इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ एक्स भी बोलते हैं, सब स्पेस टोपोलॉजी ऑफ एक्स भी बोलते हैं, सब स्पेस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब स्पेस में ओपन सेट कैसा होगा, ए सेट इज ओपन इन वाई इफ इट्स इक्वल्स द इंटरसेक्शन ऑफ वाई विद ए सेट ओपन इन एक्स। ठीक है, वही है ना, वाई इंटरसेक्शन यू टाइप का, जहाँ यू ओपन है, ओपन इन एक्स। तो अगर हम बोल रहे हैं कि टाउ वाई जो है एक टोपोलॉजी बनाएगा, जिसको नाम दे दे रहे हैं कि ये सबसेट टोपोलॉजी बना रहा है, वो सब स्पेस टोपोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं टाउ वाई जो है टोपोलॉजी के जो भी 3 कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता होगा। क्लेम तो कर दिए टोपोलॉजी हो रहा है, डिफाइन कर दिया गया है, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं टाउ वाई जो है टोपोलॉजी के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो टाउ वाई जो है सेट है, टाउ वाई जो सेट है वो वाई के सबसेट्स का कलेक्शन है, वाई के सबसेट्स का कलेक्शन है, और साथ में वाई पे टोपोलॉजी बना रहा है, तो चेक करना पड़ेगा कि वाई बिलोंग कर रहा है कि नहीं, फाई बिलोंग कर रहा है कि नहीं, वाई बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो वाई बिलोंग करेगा कि नहीं। सो चेक फर्स्ट कंडीशन, वाई एंड फाई बिलोंग्स टू टाउ वाई और नॉट। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो y को हम लोग y इंटरसेक्शन x लिख सकते हैं, ये क्या है, बिलोंग्स टू टाउ, टाउ में बिलोंग कर रहा है, नॉट टाउ वाई, यानी ये ओपन है x में, तो y इंटरसेक्शन x क्या होगा, y आएगा, क्योंकि y सबसेट ऑफ x का, y जो है सबसेट है x का।
अब फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई इंटरसेक्शन वाई टाइप का, जहाँ वाई फाई क्या है, ओपन है एक्स में, तो ये आएगा। तो फाई और टाउ दोनों बिलोंग कर गया, फाई एंड वाई दोनों बिलोंग कर गया टाउ वाई में, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है टोपोलॉजी का, टाउ वाई का फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेके चलते हैं और उसका इंटरसेक्शन करते हैं। तो मान लेते हैं क्या क्या ले लें, यू वाई, यू वन इंटरसेक्शन वाई, यू टू इंटरसेक्शन वाई, डॉट डॉट लेट यू एन इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू टाउ वाई। टाउ वाई में ऐसे ही एलिमेंट है, टाउ वाई में ऐसा एलिमेंट है, तो उसके एन नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिए हैं। अब इसका इंटरसेक्शन देखते हैं कि वो टाउ वाई में आता है कि नहीं। टाउ वाई में एलिमेंट किस टाइप का है, यू इंटरसेक्शन वाई टाइप का एलिमेंट है, जहाँ यू टाउ का एलिमेंट है। तो यू वन यहाँ पे भी टाउ का एलिमेंट है, वाई जो है सबसेट है। तो ये दोनों इस सब का इंटरसेक्शन कर दें, यानी यू वाई इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू एन कर दें। देन इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू एन यू आई इंटरसेक्शन वाई। अब ये टाउ का एलिमेंट है, तो यू वन यू टू यू एन टाउ का एलिमेंट है, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाउ क्या होगा, टाउ का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि टाउ तो टोपोलॉजी दिया हुआ है, टी तो टोपोलॉजी दिया हुआ है, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, तो ये टाउ का ही एलिमेंट होगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ वाई बिलोंग कर जाएगा किसमें, टाउ वाई में, क्योंकि टाउ वाई में ऐसे ही एलिमेंट है। अब थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इसमें क्या होता है, टाउ वाई का आर्बिट्री एलिमेंट्स लेके चलेंगे और उसको चेक करेंगे कि इसका आर्बिट्री यूनियन जो है टाउ वाई में बिलोंग कर रहा है कि, तो यही है, इसी के तरीके से इसको भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, ले चलते हैं, लेट यू अल्फ़ा इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स फैमिली, मतलब यू अल्फ़ा कुछ भी टाउ का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। नाउ हम लोग क्या कर देते हैं, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, अल्फ़ा ऑल अल्फ़ा यू अल्फ़ा इंटरसेक्शन वाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा यू अल्फ़ा इंटरसेक्शन वाई, सेट थ्योरी लगा दोगे तो ये हो जाएगा। अब चूंकि यू अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, टाउ का एलिमेंट है, और टाउ टोपोलॉजी है, तो उसका आर्बिट्री यूनियन ऑफ भी किसका एलिमेंट होगा, टाउ का। तो ये टाउ, ये ओवरऑल हम लोग इसको कैसे लिख पा रहे हैं, टाउ का एलिमेंट इंटरसेक्शन वाई के टर्म में, इसका मतलब इसका इसके एलिमेंट्स का टाउ वाई के एलिमेंट्स का आर्बिट्री यूनियन भी किस में बिलोंग कर गया, टाउ वाई में। तो ये जो दिया हुआ था सेट टाउ वाई जो कलेक्शन था, वो टोपोलॉजी के सारे प्रॉपर्टी को क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, सो इस तरह से ये जो डिफिनेशन था सही है, वेरीफाई हो गया, टाउ वाई जो है टोपोलॉजी होता है। तो सब स्पेस में कैसा टोपोलॉजी होता है, सबसेट में कैसा टोपोलॉजी होता है, ये क्लियर हो गया। कोई सबसेट है तो वो सब स्पेस टोपोलॉजी कब बनाएगा, जब उसके उसके उसमें एक सबसेट्स का कलेक्शन इस टाइप का मिल जाए, है ना। सब इस टाइप के सबसेट्स के कलेक्शंस के हेल्प से जो टोपोलॉजी बनेगा वो सब स्पेस टोपोलॉजी हो, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इस टाइप के सबसेट्स के कलेक्शन से जो टोपोलॉजी बनेगा वो सबसेट पे टोपोलॉजी बनेगा, उसको सब स्पेस टोपोलॉजी बोलेंगे, यानी वाई सब स्पेस टोपोलॉजी। अब इसी का एक जो डायग्राम था, इस डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ऐसे ले लो, ठीक है पूरा, तो एक्स पूरा सेट है ये पूरा, और वाई ये है, और यू ओपन है ये वाला बोला, तो ये जो आएगा ब्लैक वाला रीजन क्या होगा, ओपन इन वाई, सब स्पेस टोपोलॉजी, यह बिलोंग करेगा ये टाउ वाई में। ज्योमेट्री यही बोल रहे थे ना, यू इंटरसेक्शन क्या लेना है, वाई लेना है, तो यू इंटरसेक्शन ये वाई है मान लिया, तो ये जो आएगा क्या आएगा, ये आपका टाउ का एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन जो आएगा ये टाउ वाई का एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब बेसिस के बारे में देखते हैं कि बेसिस फॉर सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होता है। तो उसको भी इसी तरह से डिफाइन किया गया है, if we have basis for big space x, how we find the basis for subspace y। तो b is a basis for topology of x, then the collection, ये कलेक्शन इस टाइप का कलेक्शन, सिमिलर टाइप का, b इंटरसेक्शन y टाइप का कलेक्शन, जहाँ b जो है बेसिस है किसका,
एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस के बेसिस का एलिमेंट्स है बी जो है। बी जो है बेसिस किसका है, बी इज ए बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑफ एक्स। सो बी वाई जो है किस टाइप का एलिमेंट का कलेक्शन है, बी इंटरसेक्शन वाई टाइप का, जहाँ बी बिलोंग कर रहा है बी में, कैपिटल बी, वेयर बी इज क्या है तो बेसिस, तो बी इंटरसेक्शन वाई टाइप का बेसिस होगा सब स्पेस के लिए, इज बेसिस फॉर सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन वाई। अब इसको आप लोग या हम वेरीफाई कर सकते हैं ये बेसिस के डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो बेसिस होता है, उसको चेक करने के लिए दो तरीका था। एक तो है कि बेसिस का दो प्रॉपर्टी चेक कर लो। एक था कि ओपन सेट की हेल्प से डिफाइन क्या होता है, एक लेमा बताया गया था बेसिस वाले टॉपिक में, ठीक है, लेक्चर 4 देख सकते हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके। तो इसको कैसे कब बोलेंगे कि बी इंटरसेक्शन वाई टाइप का एलिमेंट जो है बेसिस होगा, तो कोई भी फॉर ऑल ओपन सेट इन वाई, ओपन ओपन सेट इन वाई ले लें, तो ओपन सेट इन वाई कैसा होगा, यू इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू टाउ वाई होगा, टाउ वाई, जहाँ यू होगा टाउ का एलिमेंट। क्या मिल जाना चाहिए, देयर एग्जिस्ट बी इंटरसेक्शन वाई सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी इंटर यू इंटरसेक्शन टी, क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन वाई कंटेन इन यू इंटरसेक्शन वाई, ये होगा। तो बोलेंगे बी इंटरसेक्शन वाई टाइप का कलेक्शन जो है बेसिस है सब स्पेस का। तो इसको इजली चेक कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे u इज़ क्या है, u इज़ ओपन इन x, यह टाउ का एलिमेंट है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b सच दैट क्या होगा, x बिलोंग्स टू b कंटेंड इन u, ये होगा। चूँकि b बेसिस है टोपोलॉजी का, x टोपोलॉजी ऑफ x का, तो ये जो है अपने डिफाइन सेटिस्फाई करेगा बेसिस के डिफिनेशन को। तो कोई भी ओपन सेट ले लिए एक्स में, तो और उसमें कोई एलिमेंट लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, एक बेसिस का एलिमेंट मिलेगा सच दैट दिस, क्योंकि ये बेसिस है और ये ओपन है तो ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये होगा, और दूसरा हम लोग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन वाई ले लेते हैं और ये दिखा देते हैं, ठीक है। यू इंटरसेक्शन यू वाई में, यू में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स यू में बिलोंग कर रहा है, वाई में भी बिलोंग कर रहा है। तो एक तो ये कंडीशन मिला हुआ है, दूसरा क्या होगा, दोनों तरफ इंटरसेक्शन वाई लेंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन वाई कंटेन इन यू इंटरसेक्शन वाई, ये हो जाएगा इसके हेल्प से। सो इस मीन्स क्या हो गया, फॉर दिस यू इंटरसेक्शन वाई सब स्पेस में ओपन होता है इस टाइप का एलिमेंट, तो एक बेसिस के कलेक्शन से एक एलिमेंट मिल गया बी इंटरसेक्शन बी वाई से, जो कि एक्स को कंटेंट कर रहा है और कंटेंट हो रहा है यू इंटरसेक्शन वाई में। इट मीन्स इस टाइप का कलेक्शन क्या होगा, बेसिस होगा, इट मीन्स बी वाई क्या होगा, बेसिस होगा। तो ये डिफिनेशन सेटिस्फाई कर गया, तो क्लियर हो गया कि सब स्पेस का बेसिस एलिमेंट कैसा होता है, सब स्पेस का ओपन सेट कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग कि अगर कोई सेट आर है विद बेसिस कंटेनिंग ओपन इंटरवल, यूजुअल टोपोलॉजी है आर में, और उसका बेसिस एलिमेंट इस टाइप का होता है, और वाई एक सबसेट है आर का, ठीक है। तो वाई में जो ओपन सेट होगा, वाई में जो बेसिस एलिमेंट होगा, दोनों देख सकते हैं कैसा होगा। तो वाई में अगर ओपन सेट देखा जाए तो इस टाइप का होगा, जहाँ पे ए बी क्या है, ओपन इन आर है, ठीक है। तो ये टाइप का एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट जनरेट कर देगा, अगर ये बड़ा होगा जीरो से देन क्या होगा, बहुत सारा केस हो सकता है, ये बाहर हो जीरो से और बी वन से बाहर हो, ये अंदर हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट आएगा वो ओपन हो जाएगा वाई में। यहाँ बोल सकते हैं कि जीरो एप्सिलॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक जीरो एप्सिलॉन क्या हो कब होगा, जब ए जो है ए और बी नहीं ऐसे हो, ए जो है लेस देन जीरो हो और बी लेस देन वन हो, देन इस टाइप का एलिमेंट आएगा। अगर ए बड़ा हो जीरो से और वन से बी बड़ा हो,
देन इस टाइप का एलिमेंट आएगा कुछ, विच आर ओपन इन सब स्पेस वाई। ठीक है, एक लेमा है कि वेन इज ओपन इन वाई इज आल्सो ओपन इन एक्स। कोई सेट जो सब स्पेस में ओपन है वो ओपन इन एक्स भी होगा ऑलवेज या नहीं होगा ऑलवेज, अगर होगा तो कब होगा। तो इफ ए सेट इज ओपन इन सब स्पेस वाई, इज इट ओपन इन द बिग स्पेस एक्स। अगर कोई वाई में ओपन है, सब स्पेस में ओपन है, तो क्या वो इसका सुपर सेट जिससे ये सब स्पेस बना हुआ है उसमें भी ओपन होगा? सो नॉट ऑलवेज। तो कब होगा? जब, तो ये है कि लेट वाई बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स, u is open in y and y is open in x, then u is open in x। मतलब सब स्पेस है, u ओपन इन y है, और तो ये u ओपन इन x तब होगा जब y भी क्या होगा? ओपन इन x होगा। इसको इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि u इज ओपन इन y है तो u को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y इंटरसेक्शन v टाइप का लिख सकते हैं, जहाँ v ओपन होगा x में, सब स्पेस ओपन है, ऐसे ही लिखते हैं। अब चूंकि y जो है ओपन इन x दिया हुआ है और भी ओपन इन x है, तो दोनों का फाइनाइट इंटरसेक्शन, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन होगा किस में? x में। a भी ओपन है x में, a भी ओपन है x में, इट मीन्स u ओपन होगा x में। y इज आल्सो ओपन इन x, u इज इंटरसेक्शन विद टू सेट्स इज ओपन इन x, सो u इज ओपन इन x। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, अगर कोई सेट x में ओपन नहीं होगा अगर वो y में ओपन नहीं होगा, तो सॉरी कोई सेट y में जो सेट y इज नॉट एन ओपन इन x, इफ y इज ओपन इन x नहीं है, देन y में जो सेट ओपन होगा वो x में भी ओपन नहीं होगा। देख सकते हो एग्जांपल, समझे? मान लिया y ओपन x, इम्पॉर्टेंट रीजन ये था कि जो ओपन था y में वो ओपन हो रहा था x में, उसका रीजन ये था कि y भी ओपन इन x दिया हुआ था। मान ली इफ y इज नॉट एन ओपन इन x, लाइक y सबसेट ऑफ r इज है, विजुअल टोपोलॉजी में तो क्लोज होता है, ओपन नहीं होता है, देन ये जो है ओपन इन y है बट a ओपन इन x नहीं है। ये ओपन इन y है, इसको चेक कर सकते हैं इजीली। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 0.0.5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0 1 y इंटरसेक्शन क्या लिखते हैं? -1 0.5 इंटरसेक्शन। ये ओपन इन x है तो इसका इंटरसेक्शन ओपन इन y होगा, तो ये ओपन इन y है, ओपन इन y है, बट ये ओपन इन r x में नहीं है, बिकॉज y जो सेट है ओपन इन x नहीं है। y अगर ओपन होता तो हो जाता। रीजन बिहाइंड लाइक इंटरसेक्शन एज ए काम करता है सब स्पेस में, इसलिए तो दो का इंटरसेक्शन ओपन तब होगा, दोनों इंटरसेक्शन होगा उस सेट में। ठीक है, अब आता है कुछ इम्पॉर्टेंट की प्रोडक्ट टोपोलॉजी और सब स्पेस टोपोलॉजी से रिलेटेड, कि व्हेन सब स्पेस इंटरेक्ट विद प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे लाइक एक सब स्पेस दिया हुआ है x का, दूसरा सब स्पेस दिया हुआ है y का, तो a क्रॉस b एक अलग टोपोलॉजी बनेगा, और a क्रॉस b सबसेट भी है x क्रॉस y का, तो सब स्पेस भी बनाएगा। तो ये दोनों सेम होगा क्या? ये है स्टेटमेंट। एक तो टोपोलॉजी बनेगा ही अपने आप में, सब स्पेस भी तो टोपोलॉजी होता है, तो ये सब स्पेस टोपोलॉजी, बी सब स्पेस टोपोलॉजी, तो दोनों का प्रोडक्ट भी एक टोपोलॉजी बनाएगा, दोनों अपने आप में टोपोलॉजी है। तो और ए क्रॉस बी सबसेट भी है एक्स क्रॉस वाई टोपोलॉजी है स्पेस का, सब सेट का, तो ए क्रॉस बी सब स्पेस टोपोलॉजी बनाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगा और एक जो सब स्पेस टोपोलॉजी होगा, दोनों क्या सेम होगा? अगर होगा तो कैसे चेक करेंगे? तो ये होता है, इसी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ़ ए इज सब स्पेस ऑफ एक्स, B is subspace of Y, then the product topology on A cross B is the same as topology A cross B inherits as a subspace of X cross Y। समझे? A सब वही मैं जो बोला, A सबस्पेस है X का, B सबस्पेस है Y का, तो ये भी अपने आप में एक टोपोलॉजी है, सबस्पेस टोपोलॉजी है टोपोलॉजी। तो दोनों का प्रोडक्ट भी एक टोपोलॉजी बनेगा, जैसे प्रोडक्ट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं उस तरह से प्रोडक्ट टोपोलॉजी से बना सकते हैं। तो A क्रॉस B में एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनेगा। अब चूंकि ए क्रॉस बी सबसेट भी है एक्स क्रॉस वाई का, तो इससे हेल्प से एक सबस्पेस टोपोलॉजी भी बना सकते हैं।
तो ये जो सबस्पेस टोपोलॉजी बनाएंगे और ये जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी आ रहा है दोनों का सबस्पेस के प्रोडक्ट करने से, ये दोनों प्रोडक्ट टोपोलॉजी और सबस्पेस टोपोलॉजी सेम होता है, इस सेम एज दिस, इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं ए क्या है, सबसेट है एक्स का, लेट बी सबसेट है वाई का। तो ए में ओपन सेट कैसा होगा, ए इंटरसेक्शन यू टाइप का इज ओपन इन ए, जहाँ पे ए ओपन होगा एक्स में, इन एक्स। और बी इंटरसेक्शन भी टाइप का एलिमेंट ले लेते हैं जो कि इज ओपन इन कहाँ पे, इन बी सबस्पेस के रिस्पेक्ट में। सबस्पेस टोपोलॉजी है ए एक्स का बी वाई का, तो ए सबस्पेस में ओपन सेट कैसा होगा, ए इंटरसेक्शन यू टाइप का, जहाँ यू ओपन होगा एक्स में। ठीक है, तो ए ओपन है ए में और ये ओपन है किसमें, बी में। तो ए क्रॉस बी में कैसा सेट ओपन आएगा, या ए क्रॉस बी का बेसिस एलिमेंट कैसा आएगा, ये ए क्रॉस बी का बेसिस एलिमेंट, ए क्रॉस बी तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनेगा, तो इसका बेसिस एलिमेंट कैसा आएगा, ए में ओपन सेट लेंगे बी में ओपन सेट लेंगे, उसी का प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट टोपोलॉजी में बेसिस एलिमेंट कैसा आता था, ऐसे ही आता था। तो ए में ओपन सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन यू, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी इंटरसेक्शन बी इज ओपन इन, या इज बेसिस एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी बन रहा है वो। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए जो बेसिस डिफाइन किया था वो याद करो। अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो इस टाइप का एलिमेंट भी होगा, इस टाइप का एलिमेंट भी बेसिस एलिमेंट होगा, इस टाइप का एलिमेंट भी होगा, और क्लोज इंटरवल 0-1 टाइप का भी बेसिस एलिमेंट होगा। तो इसमें जो बेसिस एलिमेंट है ऑर्डर टोपोलॉजी में और जो सबस्पेस में बेसिस एलिमेंट दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों सेम होगा। बट ऐसा कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि सबसेट्स में जो सबस्पेस टोपोलॉजी बनेगा और सब में ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर रहा होगा, ऑर्डर रिलेशन होल्ड कर रहा होगा, तो उसमें जो ऑर्डर टोपोलॉजी बनेगा वो दोनों सेम नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सोच सकते हो अपने से खुद से पॉज करके आप पहले। सो वाई व्हेन दे डिफर, लाइक एक सबसेट है, एक सेट है आर और एक सबसेट है इसका ये, देख पा रहे हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी है, लार्जेस्ट एलिमेंट भी है। तो सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन वाई में क्या होगा, टू जो है सिंगलटन सेट ओपन होगा, क्योंकि टू को हम लोग आर पे मान के चलो कि हम लोग मान के चल रहे हैं ये यूजुअल टोपोलॉजी है, आर सेट पे तो बहुत टोपोलॉजी बना सकते हैं, तो यूजुअल टोपोलॉजी है। ठीक है, और ऑर्डर रिलेशन फॉलो करता है। तो ऑर्डर टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी क्या होता है, सेम ही होता है ना, अभी तो देखा हमने। अब ये देखा ना कि आर पे जो क्या देखा, नहीं ये नहीं देखा, इसके पहले देखते हैं। ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर और सबस्पेस टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी दोनों सेम होता है, ये कहीं पे तो देखा हमने, नहीं यहाँ पे देखा। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, बट हाँ ऑर्डर टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी आर सेट पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कब जो है डिफर होगा, ऑर्डर टोपोलॉजी सबसेट बन रहा होगा और सबस्पेस टोपोलॉजी बन रहा होगा, तो डिफर कब होगा। तो हाँ वाई सबसेट ले लिया ये, तो टू जो है सिंगलटन सेट वाई जो सबस्पेस बन रहा है उसमें ओपन है, सबस्पेस टोपोलॉजी और वाई में टू ओपन है, क्यों, क्योंकि टू को हम लोग कोई सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन कब होता है, जब उसको वाई इंटरसेक्शन यू टाइप में लिख पाए, जहाँ यू ओपन है चाहिए सुपर सेट में बिग स्पेस में, तो ये तो ओपन है ही एक आर में, यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल है। वाई इंटरसेक्शन दिस करेंगे तो टू आ ही जाएगा, तो इज ओपन इन आर, तो टू इज ओपन इन
सब स्पेस टोपोलॉजी। अब चेक करते हैं कि टू जो है वाई ऑर्डर रिलेशन को होल्ड करेगा, सिंपल ऑर्डर रिलेशन। तो टू ऑर्डर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ओपन है कि नहीं। द ऑर्डर रेस्ट्रिक्टेड टू वाई, टू हैज़ मैक्सिमम एलिमेंट बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग टू ऑफ द फॉर्म। तो अब चेक करना है कि टू जो है ऑर्डर टोपोलॉजी जो है इसमें ओपन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो बोल देंगे कि सब स्पेस टोपोलॉजी जो बन रहा है यहाँ पे और ऑर्डर टोपोलॉजी जो बन रहा है दोनों सेम नहीं है। तो टू को ऑर्डर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में अगर ओपन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो टू में एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, टू ओनली। तो टू को कंटेन करने वाला ऑर्डर टोपोलॉजी वाई का बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि टू में कंटेंट हो, ऐसा एक मिल जाना चाहिए। तो ऐसा मिलेगा जैसे ही आप टू को कंटेंट करने वाला बेसिस एलिमेंट ढूंढोगे तो कैसा बेसिस एलिमेंट होगा, ऐसे टाइप का एलिमेंट होगा ना, क्योंकि टू लार्जेस्ट एलिमेंट है तो बेसिस एलिमेंट ऐसा टाइप का होगा जहाँ पे इसके जो एलिमेंट होंगे बिलोंग करेंगे किससे, वाई से। जहाँ ए बिलोंग करेगा किससे, वाई से। तो ए जो है कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये तो पीछे आएगा, तो ए बिलोंग कर जाएगा क्लोज इंटरवल 0 1 में, है ना। बेसिस एलिमेंट्स कंटेनिंग टू आर ऑफ द फॉर्म दिस, जहाँ वेयर ए बिलोंग्स टू वाई। तो ऑर्डर रिलेशन होल्ड करेगा तो ये एक इंटरवल होगा ना, इधर आएगा लेफ्ट। तो ए बिलोंग करेगा किसमें, ये वाई का ही एलिमेंट होगा। तो ए जो है इधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ए कहीं ना कहीं इसका एलिमेंट होगा। ए बिलोंग करेगा दिस में, इस इंटरवल में। तो ए टू कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ 0 1, इस एलिमेंट्स का भी कुछ पॉइंट्स कंटेंट करेगा। तो ये जो बेसिस एलिमेंट आ रहा है वो डज नॉट बिलोंग्स टू टू। टू सिंगलटन सेट जो है ऑर्डर टोपोलॉजी में ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नॉट टू इज नॉट ओपन इन ऑर्डर टोपोलॉजी, इसको फिर से सोच सकते हो ऐसे ऑर्डर टोपोलॉजी में। टू एक है, क्या है, सिंगलटन सेट है इस वाई सेट का, सबसेट है। इसको चेक करना है कि ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन वाई में इसको ये ओपन है कि नहीं। तो ये ओपन कब होगा, जब ये ओपन सेट के डिफिनेशन को सर्टिफाई कर देगा। तो ओपन सेट का बहुत सारा डिफिनेशन है, कोई भी तरीके से सोच सकते हो आप लोग। अब भी हम लोग देखते हैं बेसिस वाला नेबरहुड जो होता है, टू कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिल जाना चाहिए जो कि इसके अंदर कंटेंट है। तो टू को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड, यानी टू को कंटेन करने वाला कोई भी बेसिस एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन वाई क्या आएगा, वो मेन क्वेश्चन है। टू को कंटेन करने वाला जो भी आएगा वो एलिमेंट बेसिस एलिमेंट कैसा टाइप का आएगा, ए टू टाइप का आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर टोपोलॉजी में बेसिस एलिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे टू लार्जेस्ट एलिमेंट है और इसके एलिमेंट्स जो हैं बीच वाले सारे एलिमेंट्स इसी सेट में बिलोंग करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री बनाया है, जैसे आप देख सकते हो ये मान ली टू है, तो टू को कंटेन करने वाला बेसिस एलिमेंट सेट जो है वाई ये है, ये वाला ये। तो टू को कंटेन करने वाला बेसिस एलिमेंट ये आएगा, ये वाला लाइन। अब ये लाइन टू में कंटेंट हो पाएगा, नहीं कंटेंट हो पाएगा ना, वही चीज़ है। टू को कंटेंट करने वाला बेसिस एलिमेंट जो ऑर्डर टोपोलॉजी में मिलेगा वो क्या होगा, इस टाइप का होगा, ए टू टाइप का होगा, जहाँ पे ये जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 1 में बिलोंग करेगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसमें 0 1 जो है ये क्लोज 0 1 ओपन जो इंटरवल है उसके पॉइंट्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। इसके पॉइंट्स अंदर आने की वजह से ये कंटेंट नहीं हो पाएगा टू में, ठीक है। रीज़न बिहाइंड ऑर्डर टोपोलॉजी में बेसिस एलिमेंट कैसे मिलेंगे, टू कंटेंट करने वाला, टू लार्जेस्ट एलिमेंट है तब, वही है मेन, ठीक है। टू को कंटेन करने वाला जो बेसिस एलिमेंट है वो ए टू टाइप का है, जहाँ पे ए जो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करना चाहिए वाई से बिलोंग करना चाहिए। तो ए तो हम लोग 1 2 टाइप का तो ले नहीं सकते ऐसे, क्योंकि 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी हम लोग क्या लेना पड़ेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 2 टाइप का एलिमेंट लेना पड़ेगा एज ए बेसिस एलिमेंट। टू को कंटेन करने वाला एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, बहुत सारा ऐसा एलिमेंट मिलेगा टू को कंटेन करने वाला बेसिस एलिमेंट, बट जो भी बेसिस एलिमेंट मिलेगा इसी टाइप का होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 जो ये इंटरवल है उसके बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे इस वजह से, ठीक है। सेम यहाँ पे बनाया हुआ है।
टू कंटेन करने वाला बेसिस एलिमेंट जो होगा क्या होगा, ऐसे आएगा ना, ये आएगा, ये वाला लाइन, वी लाइन में बहुत सारे इसके पॉइंट भी आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आ रहा है तो टू में कहाँ से कंटेन हो, नहीं हो पाएगा। सो कंक्लूजन वाई इज नॉट कन्वेक्स, ये जो सेट है, ये जो लाइन है कन्वेक्स है, नहीं है कन्वेक्स। तो इसलिए इसके हेल्प से एक रिजल्ट डिफाइन किया गया कि अगर सबसेट जो है कॉन्वेक्स सेट है देन उस पर जो ऑर्डर टोपोलॉजी होगा और उस पर जो वो सबसेट की वजह से सबस्पेस टोपोलॉजी बनाएगा वो दोनों सेम होगा। तो सिंस वाई इज नॉट कन्वेक्स इस स्किप्स द इंटरवल दिस, है ना, ये इंटरवल को स्किप कर दिया है, द सबस्पेस एंड ऑर्डर टोपोलॉजी डिफर कर जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग जिसमें कि दोनों जो है डिफर होगा, ये और अच्छा एग्जांपल है, इसको भी सोचना है। लेट आई जो है क्लोज इंटरवल है 0 1, तो डिक्शनरी ऑर्डर ऑन आई क्रॉस आई, अभी हम लोग लिए थे वो क्या लिए थे, सब स्पेस आर में जो लेके चल रहे थे, क्या आर में यूजुअल टोपोलॉजी मान के चल रहे थे, है ना, तो सब स्पेस ऐसे चेक किए थे। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, द डिक्शनरी ऑर्डर ऑन आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई पे जो डिक्शनरी ऑर्डर होगा इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन आई क्रॉस ऑफ द डिक्शनरी ऑर्डर ऑन द प्लेन आर क्रॉस आर। सो आई क्रॉस आई, आर क्रॉस आई, आर जो है वो भी डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो करता है, तो उससे जो टोपोलॉजी बनता है वो ऑर्डर टोपोलॉजी होता है। सो बेसिस से एलिमेंट जो है डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो मैंने बताया है ऑर्डर टोपोलॉजी में। तो इसी का सबसेट है आई क्रॉस आई, लाइक है ना, स्क्वायर है, आई स्क्वायर है, तो वो भी आर क्रॉस आर का सबसेट है, तो वो भी क्या होगा, डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो आई क्रॉस आई में भी डिक्शनरी ऑर्डर टाइप के बेसिस एलिमेंट से एक टोपोलॉजी बनेगा, उसको बोलेंगे डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई और ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई। तो रेस्ट्रिक्टेड, हाउएवर द डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई इज नॉट सेम एज सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई। एक तो आई क्रॉस आई सबसेट है किसका, आई क्रॉस आई सबसेट है आर क्रॉस आई का, आर का, तो ये तो क्या है, सबसेट है तो सबस्पेस टोपोलॉजी बनाएगा, और दूसरा डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो ऑर्डर टोपोलॉजी बनाएगा। तो क्या दोनों सेम होगा, ये क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहा है दोनों सेम नहीं होगा। ऑब्टेन फ्रॉम डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन, सो द डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई इज नॉट सेम एज द सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर। सो इसको लिख दिया है, तो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, कोई सेट लेंगे जो कि सब स्पेस के रिस्पेक्ट में ओपन होगा, बट वो सेट ऑर्डर डिक्शनरी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ओपन नहीं होगा, ठीक है। सो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई ये वाला क्या होगा, सेट होगा ना, आर क्रॉस आर में ये होगा, आर क्रॉस आर में हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो आई क्रॉस आई भी डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो करेगा। तो सब स्पेस जो होगा ऑब्टेन फ्रॉम डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर। इट मीन्स आई क्रॉस आई जो सब स्पेस टोपोलॉजी बन रहा है उसमें जो ओपन सेट है, उसमें जो टोपोलॉजी का एलिमेंट है, वो ध्यान में रखिएगा कि आई क्रॉस आई इंटरसेक्शन ओपन सेट होगा, जहाँ पे ओपन सेट जो होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर जहाँ होता है वो ओपन सेट लेना है, नॉट अ यूजुअल टोपोलॉजी। क्लियर, क्योंकि आई क्रॉस आई ऑब्टेन फ्रॉम द डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर लिखा हुआ है, तो आई क्रॉस आई सबसेट तो है ही, ये ऑब्टेन किया गया है डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर से, नॉट ए यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर से। डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी आर क्रॉस आर से ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। तो एक सब स्पेस टोपोलॉजी है, दूसरा ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई होगा, क्योंकि ऑर्डर रिलेशन उसमें फॉलो हो रहा है, डिक्शनरी ऑर्डर रिलेशन, सो नॉट सेम बोला जा रहा है। तो वन क्रॉस वन ये हो जाएगा, ये होगा आपका 1 0, ये 0 1, तो ये आपका 1 क्रॉस 1 है। तो इसमें जो हम लोग अगर देखें कोई एलिमेंट ले लें इस सेट का या कोई सबसेट ले लें, वो ओपन ले लेते हैं सब स्पेस में, और वो सेट देखते हैं कि ओपन हुआ कि नहीं ऑर्डर में, अगर नहीं होगा इट मीन्स दोनों सेम नहीं होगा,
सेम होता तो इसमें जो ओपन होगा उसमें भी ओपन होना चाहिए था, इसमें जो बेसिस एलिमेंट होगा उसमें होना चाहिए। तो हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, क्या ले लें, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1। तो ये जो वर्टिकल लाइन आएगा, ये लाइन क्या होगा, ऐसे होगा ना, यहाँ पे 1/2 आएगा, और 1 वाई जो वैरी करवा दो आप, कैसे 1/2 से 1। किसका, हम लोग किसका एलिमेंट ले रहे हैं, बिलोंग कर रहा है आई क्रॉस आई का। तो ये आई का एलिमेंट ले लिए और ये भी आई का एलिमेंट ले लिए। तो आई, ये जो है इंटरवल हो गया, तो ये वाला लाइन आ रहा है ना। ये लाइन जो है सब स्पेस के रिस्पेक्ट में ओपन है कि नहीं चेक करना है। तो हम लोग अगर इसको आई क्रॉस आई इंटरसेक्शन ओपन सेट इन डिक्शनरी और टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर में लिख पाएंगे तो बोलेंगे ये ओपन है सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई में। इसको लिख पाएंगे। तो आर क्रॉस आर में जो ऑर्डर टोपोलॉजी है उसमें एक ओपन सेट ऐसा हो सकता है, बेसिस एलिमेंट ऐसा हो सकता है, कैसा, वर्टिकल लाइन टाइप का हो सकता है, 1/2 क्रॉस, क्या ले रहे हैं, 1/2 क्रॉस 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये जस्ट ऑर्डर पेयर है, एलिमेंट है आर आर क्रॉस आर का, ये आर का, ये आर का, नॉट इंटरवल। ये भी क्या है, आर क्रॉस आर का एक एलिमेंट है, पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है ये जस्ट। तो ये जो ये बेसिस होगा, आर क्रॉस आर में बेसिस एलिमेंट ऐसे ही होते थे, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये बड़ा 1/2 से बड़ा है 2। तो ये जो रीज़न आएगा, कैसा रीज़न आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा रीजन ये। अब इसका इंटरसेक्शन अगर आई क्रॉस आई के साथ करेंगे तो इसी के बराबर आएगा ना, इसी के बराबर आएगा। एक्चुअली ज्योमेट्रिकली देख लो आप, ये लाइन वर्टिकल लाइन, ये वाला लाइन है, ये लाइन है, ये पूरा लाइन, ये लाइन। अब इस लाइन को, ये लाइन इंटरसेक्शन आई क्रॉस आई कर दो तो क्या बचेगा, यही बचेगा। इट मीन्स इस सेट को हम लोग, ये वर्टिकल लाइन को ओपन इन आर क्रॉस आर इंटरसेक्शन आई क्रॉस आई में लिख पा रहे हैं। तो सब स्पेस में ओपन सेट कोई ऐसे ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन इन सब स्पेस आई क्रॉस आई। और ध्यान में रख के हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो ओपन सेट इन आर क्रॉस आर लिया है, यूजुअल टोपोलॉजी में जैसे ओपन आर क्रॉस आर में होता है वो नहीं लिया है, डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में जैसे ओपन सेट होता है वो लिया है। तो ऐसा ही होता है ना, डिफाइन किया हुआ था आगे ऑर्डर टोपोलॉजी में, ऑर्डर टोपोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, तो ये किया हुआ है, ठीक है। तो वर्टिकल टाइप का एलिमेंट, एक्चुअली हमें ऐसा फाइंड करना था ओपन सेट डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आर क्रॉस आर में, जिसके हेल्प से, जिसका इंटरसेक्शन आई क्रॉस आई के साथ ले तो वो ये सेट आ जाए। तो ये आ जा रहा है, ऐसा मिल जाना। तो यही सब स्पेस टोपोलॉजी में तो ऐसे ही ओपन सेट फाइंड आउट होता है। तो ये तो ओपन हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में देखते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में कौन सा एलिमेंट, हाफ क्रॉस 1/2 क्रॉस 1, ये वर्टिकल लाइन है, ये है, ये वर्टिकल लाइन को ओपन सेट डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में चेक करना है। तो डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में ये ओपन सेट हो पाएगा, अगर डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी में ये ओपन सेट होगा, डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी किस में, आई क्रॉस आई में डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो करता है। अगर ये ओपन होगा तो इसके कोई भी एलिमेंट ले, इसमें फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी आई क्रॉस आई, मतलब आई क्रॉस आई का जो बेसिस एलिमेंट होगा
कलेक्शन होगा, उसमें एक बेसिस एलिमेंट मिल जाना चाहिए सच दैट क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू बी कंटेंड इन ये सेट। ऐसा होना चाहिए कब, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये सेट मतलब इस वर्टिकल लाइन के सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट के लिए हो पाएगा। जैसे आप सोचते हो कि ये वाला एलिमेंट ले लें, क्या ले लें एलिमेंट 1/2 और 1/2। तो 1/2 और 1/2 को कंटेन करने वाला हमें बेसिस एलिमेंट मिल जाएगा। इसको ओपन सेट चेक करना है, या तो इसको हम लोग इसमें बेसिस एलिमेंट इसके बराबर आ जाता तब भी बोल देते हैं। बेसिस एलिमेंट में जो ऑर्डर टोपोलॉजी में होगा आई क्रॉस आई में, उसके यूनियन से इसको लिख देते तब भी बोल देते हैं। अभी सारे पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, दिक्कत कहाँ पे आएगा ये देखना है। तो 1/2 को लेंगे तो हम लोग 1/2 को कंटेन करने वाला बेसिस एलिमेंट कैसा ले सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1/2 क्रॉस 1/2 नहीं, एक पॉइंट क्रॉस 1/2 क्रॉस 1। तो ये क्या आएगा, ये जो आएगा वो एक ये वर्टिकल लाइन आएगा जिसमें इन पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो और नीचे से ले लेते हैं 1/3 से ले लेते हैं। तो 1/3 तो 1/3 नहीं होगा, 1/2 ही लेना पड़ेगा। तो 1/2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिलेगा। ये 1/2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट हम लोग 1/2 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 2/3 टाइप का एलिमेंट ले लें। तो इसमें 1/2 बिलोंग कर रहा है और ये कंटेंट है किसमें, इस सेट में कंटेंट है। तो ये तो इंटीरियर पॉइंट हो गया। उसी तरह इस सेट का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए ना, तब बोलेंगे ये ओपन सेट है। तो सारा पॉइंट के लिए नेबरहुड मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1/3 ले लेंगे। एक्चुअली ये जो बेसिस एलिमेंट होता है उसमें ये इंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा वर्टिकल लाइन में। एक्चुअली ये जो है उसमें इंक्लूड है क्योंकि इट इज़ ए लाइन, इट इज़ ए बेसिस एलिमेंट। सो 1/2 1/3 क्या आ जाएगा, नीचे में कहीं पे आ जाएगा और उससे ज्वाइन कर दो ऊपर तक। तो ये बेसिस एलिमेंट क्या होगा, आई क्रॉस आई का होगा और ये बेसिस एलिमेंट इस सेट के अंदर कंटेंट नहीं हो पाएगा। करेक्ट। सो दूसरा भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, सिमिलरली ये प्रॉब्लम इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो पॉइंट था हम लोग लिया था वो स्मॉलेस्ट पॉइंट नहीं था। स्मॉलेस्ट पॉइंट होता तो ये इंक्लूड हो जाता है ये वाला पॉइंट। उसी तरह ये वाला पॉइंट लेते हैं, कौन सा पॉइंट, वर्टिकल लाइन का सबसे ऊपर वाला पॉइंट। लाइक उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1/2 1 होगा। इट इज़ नॉट ए लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस आई क्रॉस आई। तो यहाँ पे इसको कंटेन करने वाला ये पॉइंट किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें जो सेट को ओपन चेक करना है इसमें बिलोंग कर रहा है। इट इज़ वर्टिकल लाइन जिसमें इन पॉइंट इंक्लूड है। उस पॉइंट को कंटेन करने वाला, एक तो इन पॉइंट में दिक्कत हुआ, बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे तो वर्टिकल लाइन एज ए बेसिस एलिमेंट मिल जाएगा जो कि अंदर कंटेंट होगा इस सेट के अंदर। बट ये पॉइंट इन पॉइंट है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है इस सेट में। इसको कंटेन करना बेसिस एलिमेंट ऑर्डर टोपोलॉजी में ढूंढो क्या होगा। तो क्या होगा, लाइक कि 1/2 1 इज़ नॉट ए लार्जेस्ट एलिमेंट। इट मीन्स ये इंक्लूड नहीं होगा क्लोज इंटरवल में। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस पॉइंट को कंटेन करने कोई भी बेसिस एलिमेंट ढूंढेंगे तो कैसा बेसिस एलिमेंट आएगा, लाइक ऐसे है ना, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को कंटेन वाला बेसिस एलिमेंट ढूंढेंगे तो 1/2 और 1 मान लिया क्रॉस कुछ लेना पड़ेगा। तो 1/2 क्रॉस ऐसे नहीं ले सकते हम लोग। अगर नीचे जाते हो आप 1/2 क्रॉस 1/2 लेते हो और फिर 1/2 क्रॉस 1 लेते हो तो वो ओपन टाइप का आएगा, वर्टिकल लाइन आएगा लेकिन इन पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा जिसमें ये पॉइंट बिलोंग नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला बेसिस एलिमेंट वो नहीं होगा। इट मीन्स हमें बेसिस एलिमेंट जो लेना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा। और दूसरे टाइप के बेसिस एलिमेंट कैसे होते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में, एक तो वर्टिकल लाइन टाइप का होता है, एक ऐसे
बनता है जिसमें सारे पर्टिकुलर लाइंस इंक्लूड हो जाएंगे, तो 1/2 से बड़ा एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही होता था ना, x1, y1 बड़ा x2, y2 तब हो जाता था जब x1 से बड़ा x2 होता था। तो 1/2 से कुछ बड़ा एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो 1 ले लेते हैं। बाकी इधर कुछ भी ले लो, 1 ले लो, छोटा ले लो, 2 ले लो, हाफ ले लो, तो ये लोगे। तो ये जो आएगा आपका 1/1 और 1/2 कहाँ पे आएगा, समथिंग समवेयर लाइक यहाँ पे आएगा ना, ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो बीच के सारे लाइन बेसिस एलिमेंट में आ जाएंगे। तो इस पॉइंट को कंटेंट करने वाला जो बेसिस एलिमेंट मिल रहा है वो पूरा वर्टिकल लाइन सब आ जा रहा है, जो कि आई क्रॉस आई का पार्ट है। और ये बेसिस एलिमेंट जो है इस सेट के अंदर इसको तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। इट मीन्स ये जो सेट है ओपन नहीं हुआ डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी। सब स्पेस में तो ओपन हुआ, लेकिन डिक्शनरी ऑर्डर में ये जो सेट है वो ओपन नहीं हो पाया। क्लियर। इस पॉइंट को कंटेन करना बेसिस एलिमेंट इस टाइप का मिलेगा। कुछ भी लो, 1/2 से बड़ा लेना पड़ेगा यहाँ पे, 1/2, 1, 1/2, 1 नहीं ले सकते यहाँ पे, 1/2, क्या लेना पड़ेगा, 1/2, 1/2 ले लो, या 1 से छोटा कुछ, क्रॉस 1 प्लस एप्सिलॉन और 1/2 कुछ भी ले लो। फिर अब ये क्या कर देगा, इधर भी आ जाएगा। तो ये लाइन के अंदर तो ये सारा पॉइंट कंटेंट नहीं होगा, इस वजह से डज नॉट कंटेंट इन ये क्रॉस 1/2, 1। ये बेसिस एलिमेंट में ये पॉइंट बिलोंग तो कर रहा है बट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था उसको 1/2 कर दो, 1/3 कर दो, इस टाइप का एलिमेंट होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी जो आई क्रॉस आई में बन रहा है वो सब स्पेस जो बन रहा है दोनों सेम नहीं है। वही लिखा हुआ है कि डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई इज नॉट सेम एज द सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन आई क्रॉस आई। ठीक है। सो रिज़ल्ट ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे कि कब जो है कोई सेट जो सबसेट है वो डिक्शनरी ऑर्डर जो बनाएगा उसमें टोपोलॉजी जो बनेगा या ऑर्डर टोपोलॉजी जो बनेगा और जो सब स्पेस बनाएगा वो दोनों सेम होगा। तो जब वो सबसेट जो है कॉन्वेक्स होगा। ये सबसेट y ऑफ x इज कॉन्वेक्स इन x क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन जानते हैं। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट लेंगे उससे ज्वाइनिंग करने वाला स्ट्रेट लाइन, सारा स्ट्रेट लाइन जो भी होगा उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। दिस एंटायर इंटरवल एवरी लाई इन दिस एग्जाम्पल कॉन्वेक्स सेट का बहुत सारे कॉन्वेक्स सेट जानते हो, नॉन कॉन्वेक्स सेट ये है। तो इससे रिलेटेड रिजल्ट यही है, कब जो है सबसेट पे जो सबस्पेस बनता है और डिक्शनरी ऑर्डर या ऑर्डर टोपोलॉजी बनता है वो सेम होता है। तो थ्योरम ये है, इसका प्रूफ आप देखना चाहते हो तो आप बोलोगे तो प्रूफ करवा दूँगी, आप बुक में देख सकते हो, मंकर्स की बुक में। ठीक है। सो लेट x बी एन ऑर्डर सेट विद ऑर्डर टोपोलॉजी, let y be a subset of x. If y is convex in x, then order topology on y is same as the topology y inherits subspace of x. इसी वजह से हुआ था ना, क्लोज इंटरवल तो कॉन्वेक्स सेट था तो इसमें जो सबस्पेस बन रहा था और ऑर्डर टोपोलॉजी जो बन रहा था दोनों सेम हो जा रहा था। लेकिन यही यूनियन 2 लिए थे तो उस केस में कॉन्वेक्स नहीं हो रहा था। क्यों, 2 पॉइंट ले लो इस सेट का, 1 पॉइंट ले लो, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होगा, ये आएगा, जो कि इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा इस सेट के अंदर, तो कॉन्वेक्स नहीं था इस वजह से हो रहा था। ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबस्पेस टोपोलॉजी कैसे होता है, बेसिस एलिमेंट सबस्पेस का कैसे होता है, ओपन सेट कैसा होता है, सबस्पेस और प्रोडक्ट कैसे एक दूसरे से कम्यूट करता है, कैसे रिलेट करता है, सबस्पेस और ऑर्डर बराबर कब होता है, डिफर कब होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, क्लोज एंड लिमिट पॉइंट्स, देन हॉल्स ऑफ स्पेस, फिर हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन और होमोमॉर्फिज्म पे आएंगे। ओके, थैंक यू।